दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी YouTube कई लोगों के लिए आमदनी का जरिया है, लेकिन YouTube से पैसे कमाने के लिए कुछ बुनियादी शराइत पूरी करना लाजमी है। YouTube की मोनेटाइजेशन की शराइत बुनियादी तौर पे तो दो हैं सिर्फ। वो है, एक तो ये है कि आपके मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और उसके अलावा ये है कि 4000 घंटे या 2,40,000 मिनट भी इसको समझ सकते हैं, वो आपके चैनल पे वॉच टाइम होने चाहिए। YouTube की शराइत पूरी करना नए यूट्यूबर्स के लिए आसान नहीं होता। तैयब इब्राहिम बताते हैं कि इससे बचने के लिए यूट्यूबर्स पहले से मौजूद ऐसे YouTube चैनल खरीद लेते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम मुकम्मल हो। कई दफ़ा ये होता है कि लोगों से ये जो चैनल मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है ये मीट नहीं हो रहा होता, या सब्सक्राइबर नहीं आ रहे होते, या व्यूज़ नहीं आ रहे होते। वो फिर ऐसा करते हैं कि वो मार्केट में ढूंढते हैं कि कोई चैनल अवेलेबल मिल जाए जिसको वो ख़रीद सकें, मोनेटाइज चैनल। वो ख़रीद लेते हैं, वो ख़रीद के उस पर काम शुरू कर लेते हैं। इस तरह से ये होता है कि वो शुरू में ही डॉलर के साइन में चूँकि कुछ आना लग जाता है तो ज़रा मोटिवेशन मिलती रहती है और वो काम करते रहते हैं। बने बनाए चैनल के अलावा बाज़ यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम खरीदते भी हैं। इस तरह इनका अपना चैनल ही आमदनी कमाने का अहल हो जाता है। सैयद बदर चंद हज़ार रुपयों में ये सर्विस मुहैया करते हैं। यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए तो उसका 20,000 हम चार्ज कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स के लिए हम ये कर रहे हैं कि वो हम 17,000 में 1,000 सब्सक्राइबर कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल्स की शराइत पूरी कराने का ये तरीक़ाकार ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी पेमेंट हम पाकिस्तानी उसमें लेते हैं, तो अगर अमेरिका का कोई ग्रुप है या किसी और मुल्क का ग्रुप है तो उनको डॉलर्स में या पाउंड्स में है तो उनको सूट नहीं करता। तो उनके साथ हमारा एक बार्टर सिस्टम बन गया कि उनको अगर 300 सब्सक्राइबर चाहिए और वो हम उनको लेके दे रहे हैं, तो जब हमें 300 चाहिए तो हम एक्सचेंज उनको भेज देते हैं, और वहीं इसी तरह उनके भी ग्रुप्स बने हैं। यूट्यूब की पॉलिसियों के मुताबिक प्राइवेट चैनल की खरीद व फरोख्त या सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम का हसूल गैर कानूनी अमल है। एक चैनल है वो इंडिया का है, उसमें अचानक ही एक दिन उसके इंडिया के सारे एडमिन्स, या किसी भी मुल्क का है उसके वो सारे एडमिन्स निकल जाते हैं और एक दूसरे मुल्क से सारे एडमिन आ जाते हैं, और वो ऑफिशियली एक पर्सनल चैनल था। तो फिर यूट्यूब को लगेगा कि ये अननेचुरल है, ये या तो सेल हो गया है या कुछ अननेचुरल हुआ है। ऐसी गैर फितरी एक्टिविटी ज़ाहिर होने पर यूट्यूब मज़कूरा चैनल मुअत्तल कर सकता है और इसकी मोनेटाइजेशन यानी इसके ज़रिए पैसे कमाने की इजाज़त मनसूख भी की जा सकती है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।